हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश यानी कॉम्बो का चैप्टर नंबर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्रिकेट जो है वो बैट बॉल का एक गेम है जो कि आप सभी ने खेला होगा। आपने आईपीएल, टेस्ट मैच, वनडे, इंटरनेशनल ये मैचेस भी देखे होंगे। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन सबको तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में कि क्रिकेट की क्या कहानी यहाँ दी हुई है और क्या वाकई हम क्रिकेट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं या नहीं। तो चलिए, चैप्टर की शुरुआत में हमें बिफोर यू रीड नाम का ये सेक्शन दिया है। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। स्पोर्ट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ, कम्पीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट। तो बच्चों, स्पोर्ट्स जो होते हैं, गेम्स जो होते हैं, वो हमारी हेल्दी लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी अंग होते हैं। मतलब अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए, कोई ना कोई गेम जो है वो ज़रूर खेलना चाहिए। इससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। स्पोर्ट्स ना केवल हमें अम्यूज़ करते हैं, मतलब हमें ना केवल ये मज़ा देते हैं, बल्कि हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना भी जगाते हैं जो कि हमें लाइफ में हर सिचुएशन में compete करने के लिए तैयार करती है। और साथ में ही स्पोर्ट्स खेलने से हमारी बॉडी जो है वो फिजिकली फिट भी रहती है। अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। तो बच्चों, जितने भी टीम गेम आजकल फेमस हैं जैसे कि हॉकी, फुटबॉल और टेनिस, उनमें से क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा नेशनल एंटरटेनमेंट वाला गेम माना जाता है, जिसे ना केवल बच्चे, बड़े, बूढ़े बल्कि सभी धर्म, जाति और जेंडर के लोग इसे पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्रिकेट के बारे में वाकई हम कितना जानते हैं और इस चैप्टर में कुछ नए फैक्ट्स जो हैं क्रिकेट के बारे में जानते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री। सबसे पहले पार्ट 1 में हमें क्रिकेट की हिस्ट्री दी हुई है। चलिए थोड़ा सा पहले इसे पढ़ते हैं। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years ago. The word bat is an old English word that simply means stick or club. By 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as distinct game. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outward at the bottom. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. तो बच्चों, क्रिकेट जो है वो 500 साल पहले इंग्लैंड में खेले जाने वाला एक गेम है जो कि स्टिक और बॉल्स की मदद से खेला जाता था। मतलब 500 साल पहले सबसे पहले जो क्रिकेट है उसके खेलने की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और ये उस समय स्टिक और बॉल की हेल्प से खेला जाता था। तो बच्चों, बैट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब स्टिक या क्लब होता है, जिसका इस्तेमाल हम क्रिकेट को खेलने के लिए करते हैं। बच्चों, 17th सेंचुरी आते आते क्रिकेट ने अपना एक अलग स्थान बना लिया था और वो एक डिस्टिंक्ट गेम की तरह दुनिया में पहचाना जाने लगा था। मतलब आप सभी को पता होगा कि दुनिया के हर कोने में अलग अलग तरीके के गेम खेले जाते हैं, लेकिन वो सारे गेम जो हैं वो सब लोग उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि ओल्ड इंग्लैंड में शुरू हुआ 500 साल से भी पहले और 17th सेंचुरी आते आते उसने अपनी पहचान जो है दुनिया में एक अलग गेम के रूप में बना ली। बच्चों, 18th सेंचुरी तक जो बैट हैं उनका साइज जो है वो सेम बिल्कुल हॉकी स्टिक की तरह हुआ करता था। जिस तरीके से हॉकी स्टिक होती है ना, पतली सी एकदम छड़ी होती है और बॉटम से वो इस तरीके से कर्व होती है, तो पहले जो हमारे बैट होते थे, क्रिकेट के बैट होते थे, वो भी सेम एज हॉकी स्टिक हुआ करते थे जो कि नीचे से थोड़े से कर्व होते थे। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि जिस तरीके से बॉल आजकल हवा में टप्पा खा करके फिर बैट्समैन के पास जाती है, उस तरीके से पहले बॉलिंग नहीं कराई जाती थी। पहले बॉल को जमीन में रोल करके यानी कि घसीट करके बैट्समैन तक पहुंचाया जाता था। मतलब बॉलिंग करने का अंदाज ऐसा होता था कि बॉलर जो है वो जमीन से रोल करता था बॉल को, फिर वो बैट्समैन के पास जाता था, फिर बैट्समैन उसको अपने इस बैट की हेल्प से हिट करता था और इस तरीके से वो क्रिकेट का गेम जो है वो खेला जाता था। वन ऑफ द peculiarity of cricket is that टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। तो बच्चों, पर्कुलरिटीज का मतलब होता है विशेषता। तो क्रिकेट की एक विशेषता यह भी है कि क्रिकेट का जो मैच होता है वो 5 दिनों तक खेला जाता था शुरुआत में। अभी भी आप देख सकते हैं जो टेस्ट मैच होते हैं वो 5 दिनों तक खेले जाते हैं, जिसमें दोनों टीम्स जो होती हैं व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनती हैं और उसे 5 दिन तक लगातार खेला जाता है। और ये जो गेम होता
है समटाइम्स इसका रिजल्ट जो है वो ड्रॉ में निकलता है। ड्रॉ का मतलब होता है बच्चों कि दोनों टीम में से किसी भी टीम का कोई भी जीतता नहीं है, मतलब दोनों टीम बराबर होती है, ना कोई जीता है ना कोई हारता है। तो इस तरीके से क्रिकेट के गेम का जो पहली पर्कुलरिटीज है, पहली विशेषता है वो ये है। इसके अलावा आगे कहा गया है कि नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन hour and a half. Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited over match, the shortened version of modern cricket. तो बच्चों जो बाकी मॉडर्न टीम गेम हैं, जो कि टीम स्पोर्ट्स हैं जैसे कि फुटबॉल, बेसबॉल वगैरह, वो लोग तो इतना टाइम भी नहीं लेते ख़त्म होने में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो फुटबॉल का मैच होता है वो 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। आप जानते होंगे कि बेसबॉल का गेम जो है वो यूएसए में बहुत ही पॉपुलर है। साथ ही अगर आप डोरेमोन देखते होंगे तो उसमें भी जो जियान और नोबिता हैं वो लोग बेसबॉल खेलते हैं। तो बच्चों जो बेसबॉल का गेम है वो भी अगर एक लिमिटेड ओवर वाले क्रिकेट मैच से उसको कंपेयर करें तो वो भी उसके आधे टाइम में ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि जैसे अगर हम T20 की बात करें तो जितनी देर T20 को खेलने में लगती है या वनडे क्रिकेट को खेलने में लगती है, उससे भी आधे टाइम में बेसबॉल का गेम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक पहली विशेषता क्रिकेट की ये रही कि इसको खेलने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही लंबा गेम ये चलता है। Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size of the or the shape of the ground is not. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimension of playing area. Cricket does not. Ground can be oval like Adelaide Oval and nearly circular like Chepauk in Chennai. A 6 at the Melbourne Cricket Ground needs to clear much more ground than it takes at फिरोज शाह कोटला in Delhi. तो बच्चों दूसरी जो विशेषता है क्रिकेट की वो ये है कि जो उसका पिच का साइज होता है। बच्चों पिच आपको पता होगा ना, एक तरफ से बॉलर बॉलिंग कराता है, दूसरी तरफ बैट्समैन खड़ा होता है बॉल को हिट करने के लिए, और वो जो ग्राउंड में बीच का जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है उनके बीच में, उसको ही पिच कहा जाता है। तो जो पिच की लेंथ होती है वो तो 22 यार्ड हमने डिसाइड कर रखी है कि वो 22 यार्ड की होगी उसकी लेंथ, लेकिन जो उसका ग्राउंड है उसका ना तो हमने कोई शेप डिसाइड करी है ना ही कोई साइज डिसाइड किया है। उसकी जो शेप है, जो ग्राउंड है क्रिकेट का, वो एक ओवल शेप का भी हो सकता है जैसे कि एडिलेड वाला प्लेग्राउंड है, और वो एक सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, बिल्कुल गोल भी हो सकता है जैसे कि चेन्नई में एक मैदान है। साथ में ही जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो फिरोज शाह कोटला जितना छोटा मैदान भी हो सकता है। आप सभी को पता होगा ना कि फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वो दिल्ली में है, ये क्रिकेट स्टेडियम है और ये दुनिया का सबसे छोटा क्रिकेट स्टेडियम है। साथ में ये इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे कि मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड, जो कि करीब इसके मुकाबले यानी कि फिरोज शाह कोटला के मुकाबले काफी बड़ा है। देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज oddities. Cricket was the earliest modern team sports to be codified. The first written laws of cricket was drawn up in 1744. They stated the principal shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all dispute. The stump must be 22 inches high, the bail across them 6 inches, the ball must be in between 5 and 6 ounce and the 2 set of stump 22 yards apart. तो बच्चों इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि जो क्रिकेट का जो लॉ है यानी कि क्रिकेट के जो नियम है, क्रिकेट को किस तरीके से खेला जाना है, इसका जो रूल है वो 1744 में बनाया गया था। फर्स्ट टाइम इसके रिटन लॉज लिखे गए थे 1744 में, जिसमें ये लिखा था कि अगर क्रिकेट खेलते समय दोनों टीम्स के बीच में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब एक टीम कहती है कि आउट है, दूसरी टीम कहती है कि नहीं है, तो उस डिस्प्यूट का जो रिजल्ट है वो जो 2 एम्पायर ग्राउंड में मौजूद होंगे वो उसका फैसला करेंगे, वो जो कहेंगे वो बात मानी जाएगी। इसके अलावा उस लॉ में लिखा था कि जो स्टंप है उनकी जो हाइट होगी वो 22 इंचेस होगी। आपको पता होगा ना जो गिल्लियाँ होती हैं वो 22 इंचेस की होती हैं और उनके बीच में जो बेल्स लगी होती हैं वो 6 इंचेस की होती हैं। साथ में बॉल का वजन भी उसमें डिसाइड किया गया जो कि 5 से 6 ऑन्स के बीच में रहेगा। इसके अलावा उस लॉ बुक में लिखा था कि जो 2 स्टंप के बीच की दूरी है यानी कि जो पिच की लेंथ है 22 यार्ड होगी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन 1760. Marylebone Cricket Club (MCC) was founded in 1787. During 1760 and 1770, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. तो बच्चों
सबसे पहला जो क्रिकेट क्लब है वो हैमिल्टन में 1760 में बना। इसके अलावा दूसरा जो है मेलबर्न में क्रिकेट क्लब, जो जिसे कि हम एमसीसी के नाम से भी जानते हैं, वो 1787 में बना। इसके अलावा यहाँ लिखा है बच्चों की 1760 से 1770 के दौरान क्रिकेट के खेलने के तरीके में काफ़ी सारे चेंजेस आए, जिसमें से पहला चेंज ये था कि जो बॉल है अब उसको ज़मीन में रोल करने की बजाय, अभी मैंने आपको बताया था ना कि बॉलिंग पहले ज़मीन में रोल करके कराई जाती थी, तो रोल करने की बजाय अब जब बॉल को एयर में कराया जाने लगा, जिस तरीके से आजकल बॉलर कराते हैं ना। पहले बॉलर बॉल फेंकता है हवा में, फिर वो एक जगह टप्पा खाती है और उसके बाद वो क्रिकेटर के पास, बैट्समैन के पास जाती है, फिर बैट्समैन उसे हिट करता है। तो ये जो रूल है, ये जो चेंजेस हैं वो 1760 से 1770 के दौरान आए। दिस चेंज गेव बॉलर द ऑप्शन ऑफ लेंथ deception through the air plus increased pace. It also opened new possibility for spin and swing. In response, batsmen had to master timing and shot selection. One immediate result was replacement of curved bat with a straight one. The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5 3/4 ounce and the width of the bat to 4 inches. In 1774, the first leg before law was published. Also around this time, a third stump became common. By 1780, 3 days had become a length of major matches, and this year also saw the creation of first 6 seam cricket ball. तो बच्चों इसके अलावा यहाँ पे देखो 1760 से 1770 के दौरान जो चेंजेस आए, यानी कि हवा में बॉलिंग को कराया जाने लगा, तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि बॉलर को अब अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिल गए कि वो किस तरीके से बॉलिंग करा सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि हर बॉलर का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। बुमराह अलग तरीके से बॉलिंग कराता है तो हरभजन सिंह जी अलग तरीके से कराते हैं। तो हर किसी का जो बॉलिंग स्टाइल है वो बदल गया। बॉलर को ऑप्शंस मिल गए कि वो कितनी लेंथ में बॉल रखेंगे, किस तरीके से हवा में उसके साथ स्विंग और स्पिन करेंगे ताकि बैट्समैन को कंफ्यूज किया जा सके। साथ ही बैट्समैन के लिए भी एक चैलेंज टाइम आ गया था कि वो अब उन्हें टाइमिंग की और सही शॉट के सिलेक्शन की परख होनी बहुत ज़रूरी हो गई थी कि कौन सी बॉल को उन्हें हिट करना है और कौन सी बॉल को उन्हें खाली जाने देना है। इस तरीके की स्किल्स भी बैट्समैन में बढ़ी। इसके अलावा जो इमीडिएट चेंज आया, जस्ट बिकॉज कि बॉल को अब रोल ना करके एयर में फेंका जाएगा, तो उससे जो सबसे पहला चेंज आया वो ये आया कि जो बैट था उसके कर्व शेप की जगह अब उसे स्ट्रेट बैट बना दिया गया, जो कि 4 इंचेस तक का चौड़ा होगा। अब जो मॉडर्न बैट होते हैं ना क्रिकेट बैट, उसकी शुरुआत 1760 से 1770 के बीच में ही हुई थी बच्चों। और साथ में बॉल के वेट को भी डिसाइड कर दिया गया कि वो 5.5 से 5 3/4 ऑन्स के बीच में ही रहेगी। इसके अलावा 1774 में बच्चों फर्स्ट लेग बिफोर विकेट वाला लॉ आया। आप सभी ने सुना होगा ना LBW, जब क्रिकेट खेलते समय बॉलर बॉलिंग डाल रहा होता है और बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है और बॉल जो है वो स्टंप से हिट होने वाली होती है, लेकिन बैट्समैन का जो पैर है वो उस विकेट से पहले आ जाता है, तो उसे ही LBW कहा जाता है। तो ये जो LBW वाला लॉ था कि इस तरीके से पैर अगर बैट्समैन का आ गया बीच में तो उसे आउट करार दे दिया जाएगा, ये लॉ भी 1774 में बना था। इसके अलावा इसी साल एक थर्ड स्टंप की भी शुरुआत हुई थी, जिसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है। इसके अलावा 1780 तक बच्चों 3 डेज के मैचेस भी होने लग गए थे। पहले तो 5 डेज तक मैच चलता था, आपको पता होगा टेस्ट मैच जिसे कहते हैं वो आजकल भी चलता है, लेकिन अब उसकी जो लेंथ है उसको घटा करके 3 डेज कर दिया गया था, जिसे कि बाद में घटा करके 1 डे इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर दिया गया। इफ यू लुक एट द गेम इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद द चेंजिंग टाइम एंड येट फंडामेंटली रिमेन्ड ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। अगर आप क्रिकेट के इक्विपमेंट्स को देखो, जिस तरीके से पहले बॉल होती थी, बैट होता था, तो आपको लगेगा कि टाइम के साथ इसमें कितने सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट है वो हमेशा वैसा ही रहा जिस तरीके से रूरल इंग्लैंड में क्रिकेट खेला जाता था। मतलब उसने जो अपनी असली पहचान है वो नहीं खोई। बच्चों आप सभी को पता होगा कि हर साल क्रिकेट के मैदान में अलग अलग तरीके के नियम आते हैं, जैसे आजकल फ्री हिट और थर्ड एम्पायर डिसीजन है, लेकिन फिर भी अगर आप क्रिकेट चाहे पुराना क्रिकेट देख लो, आज से 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, 100 साल पुराना, तब भी आपको लगेगा कि क्रिकेट तो वैसा का वैसा ही है। यानी कि उसने साथ में टाइम के साथ अपने में चेंजेस लाया है, लेकिन फिर भी उसका जो फंडामेंटल था, जो उसका पुराना खेलने का तरीका था, वो नहीं बदला है। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल
are all made of natural pre-industrial material. The bat is made with leather, twine and cork. Even today, both bat and ball are handmade, not industrially manufactured. The material of the bat changed slightly over time. Once it was cut out of a single piece of wood. Now it consists of two pieces, the blade which is made of wood of the willow tree and the handle which is made of the cane, that became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia. आज भी क्रिकेट के जो महत्वपूर्ण टूल्स हैं जैसे कि बैट और बॉल है वो नेचुरल मटेरियल से ही बनाया जाता है, उसे इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड नहीं किया जाता। वो सारी चीज़ें बैट और बॉल हाथ से बनाई जाती हैं। बस थोड़ा सा बैट बनाने का जो तरीका है, उसका जो मटेरियल है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। पहले बैट जो था वो पूरा का पूरा एक ही लकड़ी से बनता था, लेकिन अब उसमें दो पीसेस लगते हैं। एक तो वो रेक्टेंगुलर वाला जो हिस्सा होता है ना क्रिकेट का बैट का, देखो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, जो ये वाला हिस्सा होता है ये तो विलो नाम की ट्री का लकड़ी का बना होता है, और साथ में जो हत्ती होती है, हैंडल होता है, ये केन नाम की लकड़ी से बना हुआ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में कभी पूछा भी जा सकता है, विलो एंड केन। तो बच्चों ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब यूरोपियन कॉलोनिस्ट एशिया में आए ट्रेड करने के लिए तो उन्होंने हमें अपनी ये सारी तरीके सिखाए कि किस तरीके से क्रिकेट को खेला जाता है और क्रिकेट के मटेरियल्स को बनाया जा सकता है। तो बच्चों जब यूरोपियंस हमारे देश में आए, जब इंग्लैंड वाले हमारे देश में आए तो एशिया में आए तो उन्होंने हमें क्रिकेट बैट को बनाना, बॉल को बनाना और क्रिकेट खेलने के बारे में सब कुछ सिखाया। आपने देखा होगा ना लगान मूवी में किस तरीके से अंग्रेजों से ही हमने क्रिकेट खेलना सीखा और उनको ही हरा दिया था। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ refused to remark its tool with industrial and man-made material. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. तो बच्चों जिस तरीके से गोल्फ के खेल में और टेनिस के खेल में जो मटेरियल होता है वो हैंडमेड होता है और नेचुरल मटेरियल से बना होता है, इसी तरीके से क्रिकेट में भी जो मटेरियल्स हैं, बैट है, बॉल है, वो नेचुरल चीज़ों से बने होते हैं, हैंडमेड तरीके से बने होते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक और फाइबर ग्लासेस वगैरह का जो यूज़ है उसे यूज़ करना मना है। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं क्रिकेट में जो यूज़ होते हैं जैसे कि हेलमेट, पैड वगैरह, वो जो हैं बच्चों वो अभी भी रबर से बने हुए होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। बच्चों जो वल्केनाइज्ड रबर का इन्वेंशन हुआ तो जिससे कि पैड बनते हैं और जो भी हाथ वगैरह में ग्लव्स वगैरह पहने जाते हैं ना उनके द्वारा, क्रिकेटर्स के द्वारा खेलने के लिए, तो जब इस तरीके की खास तरीके की रबर का इन्वेंशन हुआ 1848 में, तो हमने ये जो इक्विपमेंट्स थे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स थे, उनको बनाने के लिए हमने इस खास तरीके की रबड़ का किया। अदरवाइज़ हमारे जो बैट और बॉल हैं वो अभी भी है नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं। मतलब बैट और बॉल तो अभी भी नेचुरल मटेरियल से और मैनमेड तरीके से बनाए जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, हैंडमेड होते हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि शूज़, ग्लव्स, पैड, हेलमेट्स, उनमें हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं और जानते हैं क्रिकेट के बारे में कुछ अन्य खास चीज़ें। द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्ट्रियन, द पारसीज। तो बच्चों इंडिया में जो क्रिकेट की शुरुआत है वो सबसे पहले बॉम्बे में हुई और सबसे पहले क्रिकेट को इंडिया में पारसी लोगों ने खेलना शुरू किया। Bowed into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848। वो जो पारसी लोगों ने क्रिकेट खेलना इसलिए शुरुआत किया क्योंकि वो लोग ब्रिटिश लोगों के साथ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और वही सबसे पहले इंडियंस थे जिन्होंने अपने आप को वेस्टर्नाइज किया, वेस्टर्न की चीज़ों को सीखा, अंग्रेज़ों से उनके कल्चर के बारे में, उनके गेम, उनके इंटरेस्ट के बारे में सीखा, और फिर पारसी लोगों ने ही सबसे पहला जो इंडियन क्रिकेट क्लब है वो बनाया जिसका नाम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब है, जो कि बॉम्बे में है और वो 1848 में उनके द्वारा बनाया गया है। पारसी क्लब वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसीज बिजनेसमैन लाइक टाटाज एंड वादियाज। द white cricket elite in India offered no help to enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites-only club,
and Parsi cricketers over the use of public park. The Parsis complains that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. When it became clear that the colonial authority were prejudiced in favor of their white compatriot, the Parsis built their own Gymkhana to play cricket in. बच्चों, जो पारसी लोगों ने अपना पहला क्रिकेट क्लब खोला जो कि ओरिएंटल क्रिकेट क्लब है, भारत का पहला क्रिकेट क्लब है, तो उसको स्पॉन्सर्ड और फंड भी पारसी लोगों के द्वारा ही किया जा रहा था। पारसी जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े व्यापारी थे जैसे कि टाटाज और वादियाज, वो लोग इसके लिए पैसा लगाते थे और पूरा खर्चा संभालते थे। जो ब्रिटिश लोग थे, जो वाइट मैन थे, वो लोग इनको बिल्कुल भी किसी तरीके से मदद नहीं करते थे। तो बच्चों, जो पारसी क्रिकेट क्लब था और जो अंग्रेजों का क्रिकेट क्लब था बॉम्बे जिमखाना, उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी क्योंकि जो उनका पार्क था, खेलने का जो ग्राउंड था वो कॉमन था और पारसी लोग हमेशा कंप्लेन करते थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो लोग पोलो खेलते समय ज़मीन को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं और उसको अनफिट छोड़ देते हैं और उस पर क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके की उनको मदद नहीं कर रही, पारसी लोगों को मदद नहीं कर रही और जो अपने वाइट लोग हैं उन्हीं को हमेशा अप्रिशिएट कर रही है, उन्हीं का हमेशा साथ दे रही है, तो पारसी लोगों ने अपना खुद का जिमखाना खोला, खुद का एक पार्क खोला जहाँ पर वो लोग क्रिकेट खेलते थे। और फिर इस तरीके से उनकी जो लड़ाई है उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो गई। उन्होंने ज़्यादा पंगे नहीं लिए गवर्नमेंट से, उन्होंने अपना खुद का एक स्थान खोल लिया जहाँ पे वो खुद क्रिकेट खेलेंगे और अंग्रेज़ों को नहीं आने देंगे क्योंकि अंग्रेज़ अपनी ज़मीन पे इनको नहीं खेलने देते थे। अ पारसी टीम बीट्स द बॉम्बे जिमखाना इन क्रिकेट इन 1889। तो बच्चों, पारसी की टीम ने, देखो, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स ने बॉम्बे जिमखाना को, जो कि अंग्रेज़ों की क्रिकेट टीम थी, उसको 1889 में हरा भी दिया था। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। जो कांग्रेस की शुरुआत, जो कि नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी शुरुआत 1885 में हुई थी और उसके जस्ट 4 साल बाद ही इंडियंस ने अंग्रेज़ों को क्रिकेट में हरा दिया था। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग्स इट्स अर्ली लीडर द ग्रेट पारसी स्टेटमेंट एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। तो इस यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिखा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जो लीडर थे वो एक पारसी स्टेटमेंट थे जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, जिनका नाम दादा भाई नौरोजी था। आपने हिस्ट्री में इनका नाम पढ़ा होगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती लीडरों में से एक थे जिन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने में अपनी काफ़ी भूमिका निभाई। Modern cricket is dominated by Test and One-Day International played between the national teams. The player who become famous, who lives on in the memories of cricket publics, are those who have played for their countries. तो बच्चों, अब जो मॉडर्न क्रिकेट है वो टेस्ट मैच और वन डे इंटरनेशनल हो गया है। अब तो बल्कि T20 और IPLs भी आ गए हैं और ये जो गेम है वो नेशनल टीम्स के बीच में खेले जाते हैं, यानी कि 2 देशों के बीच में खेले जाने वाले गेम हैं। और जो प्लेयर जो है अपनी कंट्री के लिए खेलता है, अपनी कंट्री को प्राउड फील कराता है, जिताता है, उसका नाम हमेशा मेमोरीज़ में लोगों की रहता है और वो क्रिकेट के लिए एक पब्लिक फिगर बन जाता है, लोग उसे हमेशा याद करते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of the great contemporaries like Palwankar Vitthal and Palwankar Balu have been forgotten. तो बच्चों, हमें जैसा कि पता है कि हम पहले तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो जब अंग्रेज़ लोग दूसरे देश के साथ जब क्रिकेट खेलते थे तो उस टीम में उन्होंने कुछ इंडियंस को भी अपने साथ रखा था। तो उनमें से एक क्रिकेटर हैं C.K. नायडू जी, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच खेला। क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, इंडियन थे, इसीलिए इनका नाम जो है वो सभी लोग जानते हैं और ये बहुत ही फेमस भी हुए। लेकिन इनके साथ ही बाकी और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हुए और उन्हें भुला दिया गया। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1832. His place in Indian cricket history is assured
बिकॉज ही वॉज द कंट्री फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। बच्चों नायडू जी जो हैं, सीके नायडू जी, इन्हें भी भुला दिया जाता, इन्हें भी लोग याद ना रखते, लेकिन उन्हें इसलिए याद करा जाता है क्योंकि इन्होंने जब 1932 में एक टेस्ट मैच खेला तो इन्होंने इंडिया को एज अ टेस्ट कप्तान, एज अ टेस्ट कैप्टन भी रिप्रेजेंट किया था। मतलब पहले के ज़माने में और अभी भी जो क्रिकेटर बहुत फेमस होते हैं लोग उन्हें याद रखते हैं, और जो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा खेलते हैं लेकिन लोग फिर भी उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनकी ख्याति, उनकी जो गुडविल है वो बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से सीके नायडू जी को हम अभी भी याद करते हैं, जबकि बाकी क्रिकेटर्स जो कि बहुत ही अच्छा खेलते थे हम उन्हें भूल चुके हैं। इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, a decade and a half before it became an independent nation। तो बच्चों इंडिया ने पहला अपना टेस्ट क्रिकेट जो है वो 1932 में खेला था, और हम तब आज़ाद भी नहीं हुए थे। आपको पता है हम सब 1947 में आज़ाद हुए थे, यानी कि आज़ाद होने से भी एक दशक पहले और बल्कि उससे ज़्यादा समय पहले ही हमने टेस्ट क्रिकेट खेल लिया था, और इंडिया को एक इंडिविजुअल टीम के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया था। और ये सब सीके नायडू जी के एफर्ट्स की वजह से हुआ था, और बाकी हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनके एफर्ट्स की वजह से हुआ था। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 was organized as a contest between the different part of the British Empire, not sovereign nation. The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. Similarly, the small countries of Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War। बच्चों 1932 में हमारा क्रिकेट खेलने का कारण एक ये भी था कि जो इंग्लैंड की कॉलोनीज होती थी, यानी कि इंग्लैंड जिन जिन देशों पर राज करता था, जिन जिन देशों को उसने गुलाम बना रखा था, उन गुलाम देशों के बीच में वो क्रिकेट कॉन्टेस्ट करवाता था, क्रिकेट का कॉम्पिटिशन करवाता था, और उनके बीच में जो जीतता था वो विनर होता था। तो इंडिया भी ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश का गुलाम था, तो इसीलिए इंडिया ने भी क्रिकेट खेला था, जिसके जो टेस्ट कप्तान थे वो हमारे सीके नायडू जी थे। तो आई होप आपको ये पार्ट 2 यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए पार्ट 3 पढ़ते हैं। टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट। जब टेलीविजन ने क्रिकेट को कवर करना शुरू किया तो क्रिकेट तो पूरी तरीके से बदल गया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर गेम बाय बीम क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन एंड विलेजेस। इसने क्रिकेट के लिए जो ऑडियंस है वो बहुत सारी ला करके दी, क्योंकि बच्चों जो क्रिकेट है आप सभी को पता है कि क्रिकेट जो है एक प्लेग्राउंड में होता है, क्रिकेट स्टेडियम में होता है, वहाँ तो सारे लोग जा करके क्रिकेट देखते नहीं हैं। आप भी शायद 1 या 2 बार ही गए होंगे, या फिर हो सकता है ना गए हो। आपने क्रिकेट जो है वो हमेशा टेलीविज़न पे देखा होगा, और आप क्रिकेट की ऑडियंस कैसे बने? थ्रू टेलीविज़न बने। तो ये जो क्रिकेट का गेम है ये छोटे छोटे गाँवों में और शहरों में टेलीविज़न की सहायता से पहुँचा। इट ऑल्सो broadened cricket social base. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big city could now watch and learn by imitating their heroes। तो बच्चों क्रिकेट के इस टेलीकास्ट की वजह से, टेलीविज़न पे क्रिकेट के इस टेलीकास्ट की वजह से ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी इंटरनेशनल गेम देखा ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत दूर शहरों के बहुत दूर रहा करते थे, लेकिन अब वो टीवी में क्रिकेट देख के, टेलीविज़न में क्रिकेट देख के अपने फेवरेट हीरो का, अपने फेवरेट क्रिकेटर का इमिटेट कर सकते हैं, उसकी तरह नकल करके बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। आई नो बच्चों आप लोग भी ऐसा करते हैं। जैसे आपका जो इंटरेस्ट होता है, लाइक आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो आप टीवी में सॉन्ग्स लगा करके एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की तरह डांस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सब कुछ पॉसिबल टेलीविज़न की वजह से हो पाया है। इसी तरीके से पुराने ज़माने में काफ़ी सारे लोगों ने क्रिकेट को खेलना टेलीविज़न के थ्रू ही सीखा। टेलीविज़न से देख करके अपने फेवरेट क्रिकेटर की तरह उन्होंने टेक्निक सीखी और क्रिकेट को खेलना शुरू किया। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड द ग्लोबल मार्केट ऑफ क्रिकेट। और जिस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, सैटेलाइट्स का प्रयोग होने लगा टेलीकास्टिंग के लिए, वैसे वैसे जो क्रिकेट है उसके लिए जो ग्लोबल मार्केट बन गया। ग्लोबली पूरी दुनिया में क्रिकेट को लोग देखने लग गए। मैचेज इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। अगर सिडनी में कोई मैच हो रहा है तो आप सूरत में बैठ करके भी उसे देख सकते हो। आप देख सकते हो अगर कोई कोलकाता में मैच हो रहा है तो आप उसको दिल्ली में बैठे बैठे देख लेते हो। सिंस इंडिया हैड लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर गेम्स अमंग्स द क्रिकेट प्लेइंग नेशन एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया।
The shift was symbolized by the shifting of ICC headquarter from London to tax-free दुबई। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट को जो है इंडिया में कुछ ज़्यादा ही खेला जाता है, कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। हालांकि हमारा जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोगों में जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट के प्रति ज़्यादा है, क्रिकेट के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है। तो इसीलिए जो क्रिकेट का जो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICC, उसका हेडक्वार्टर लंदन से शिफ्ट करके दुबई में कर दिया गया और क्रिकेट का अब पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी कि आकर्षण का केंद्र है वो साउथ एशिया बन गया, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी टीम्स जो हैं वो इन क्रिकेट को कुछ ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करने लग गई वर्ल्ड वाइड। मतलब ज़्यादातर फैंस जो हैं क्रिकेट के वो एशिया में पाए जाने लग गए। 150 years ago, the first Indian cricketer, the Parsi, had to struggle to find an open space to play in. Today, the global marketplace had been Indian players, the best paid, most famous cricketer in the game, man for whom the world is a stage. This transformation was made up for many smaller changes. The replacement of gentlemanly amateur by the paid professional, the triumph of one-day game as it's overshadowed Test cricket in the terms of popularity, and the remarkable changes in global कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो बच्चों 100 साल पहले 100-150 साल पहले जब एक इंडियन को, एक पारसी को ज़मीन नहीं मिल रही थी क्रिकेट खेलने के लिए, आपको पता है ना कि बॉम्बे जिमखाना वाले पारसीज़ को क्रिकेट नहीं खेलने देते थे अपनी ज़मीन पे, उसको ख़राब करके रखते थे ताकि पारसीज़ वहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस ना कर पाए। एक 100-150 साल पहले जो दिक्कतें इंडिया के लोगों ने झेली क्रिकेट खेलने के लिए, और अब देखो इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो उन्होंने दुनिया में सबसे बेस्ट पेड क्रिकेटर्स हैं, सबसे फेमस क्रिकेटर्स बन चुके हैं और उनके लिए पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह बन गई है। आप सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान तक कहा जाता है, कपिल देव, ये सारे इंडियन फेमस क्रिकेटर्स जो हैं इन्होंने दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली और ये बेस्ट पेड क्रिकेटर्स बन गए दुनिया में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया बच्चों, ये छोटे छोटे चेंजेस की वजह से आया। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति के योगदान की वजह से ऐसा हुआ है, बल्कि सभी ने अपना छोटा छोटा योगदान दे करके हमें ये जीत दिलाई है। और उसके साथ साथ ये जो टेस्ट मैच होते थे जब वो वनडेज़ में कन्वर्ट हो गए तो क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटीज़ है वो और भी बढ़ गई लोगों के बीच में, क्योंकि जिन लोगों के पास अब 5 दिन तक बैठ करके क्रिकेट देखने का टाइम नहीं था वो एक दिन में क्रिकेट को एंजॉय कर सकते थे। और अब तो बल्कि T20 और IPL जैसे मैच देख करके लोग खुद को बहुत ही थोड़े से समय में इंटरटेन कर लेते हैं। ये क्रिकेट के गेम को और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा और काफ़ी सारी नई नई बातें क्रिकेट के बारे में पता लगी होंगी, जैसे कि उसका बैट का साइज़, यार्ड का साइज़, पिच का साइज़, बेल्स का साइज़, और उसके नियम कब लिखे गए, उसका पहला क्रिकेट क्लब कब बना। तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज इस चैप्टर से देखने को मिली, सीखने को मिली। इस चैप्टर में बच्चों काफ़ी सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं, साथ में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर विज़िट कर सकते हैं। बाकी चैप्टर्स की स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर के आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय।